जय द्वारकानाथ। नमस्कार मित्रों, कैसे हो। बाबा से प्रार्थना करूंगा कि आप खुशियों से रहे, आपके घर में हमेशा खुशी बने रहे। तो मित्रों, आपके घर में कोई अचानक तकलीफ आ जाती है या कोई हारी बीमारी या किसी प्रकार का संकट आ जाता है, गृह क्लेश होता है या मुकदमा होता है या अन्य किसी प्रकार का भी संकट आ जाए और आपके कुल देवता है बाबा रामदेव जी या आपके इष्ट देवता है या आप उन्हें पूजा करते हैं, तो आपको उन्हें किस प्रकार अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, किस प्रकार उनसे अर्जी लगाएंगे, इसके बारे में आज आपको मैं बता रहा हूं। वीडियो पूरा देखना, तभी आपको बाबा की अर्जी किस प्रकार लगाई जाती है समझ में आएगी। तो मित्रों, अगर आपके कुल देवता है बाबा रामदेव जी, अगर आपके इष्ट देवता है बाबा रामदेव जी और आप बाबा के हमेशा सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो मैं आपको ये विधि बता रहा हूँ। इस विधि से उनसे अर्जी लगा देना, उनसे प्रार्थना कर लेना, आपकी अर्जी ज़रूर स्वीकार करेंगे। आपकी रक्षा के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे, क्योंकि ये जगत के बहुत ही दयालु देवता है और अपने भक्त को कभी निराश नहीं होने देते, न ही कभी अपने भक्त को अकेला रहने देते। तो आज दो विधियां बता रहा हूँ। पहली विधि के माध्यम से मैंने ही बहुत बार अपनी कामना पूरी कराई है, उसी विधि को आज मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी विधि से भी पूरी होती है। दोनों विधियों में किसी आपको अच्छी लगे वह कर लेना। प्रथम विधि के लिए आपको बाबा रामदेव जी को गूगल धूप दिखानी है और उनकी आरती करनी है, पूजा करनी है, और आपको किसी कॉपी पर अपनी अर्जी लिख लेनी है, अपनी कामना लिख लेनी है। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके ऊपर कोई संकट आया हो, जो भी कोई कष्ट हो, उससे मुक्ति की प्रार्थना लिखनी है कि हे द्वारकाधीश, मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दे। और बाद में बाबा से अर्जी लगाएंगे, बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे द्वारकाधीश बाबा, मेरी यह तकलीफ़ है, आप इसे दूर कीजिए, हम पर, हमारे परिवार पर कृपा कीजिए। तो द्वारकाधीश इतने दयालु देवता है कि आपकी जो भी अर्जी है वह चुटकियों में दूर करेंगे, आपकी तरफ वह दौड़े दौड़े आएंगे, बशर्ते आपके मन की भावना सच्ची हो, न किसी का दिल दुखाते हो, जीव मात्र पर दया करते हो, हर किसी की रक्षा करते हो, हमेशा सच बोलते हो, तो आपकी अर्जी के लिए बाबा दौड़े दौड़े चले आएंगे। और उस पर्ची को बाबा के तस्वीर के नीचे रख देंगे। कुछ ही दिनों में देखेंगे जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है वह पूरी होगी, बशर्ते वह जायज़ हो, चाहे कोई मुकदमा हो या कोई अन्य हो। अगर वह जायज़ है तो बाबा के कृपा से बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। दूसरी विधि है, किसी भाई का विवाह न हो रहा हो, अविवाहित हो या अन्य कोई घर पर संकट हो, तो उसके लिए आपको, अगर आपके विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको 2 नारियल लाने होंगे और एक पीले रंग का कपड़ा लाना होगा और एक सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग के कपड़े के अंदर नारियल को बांध देंगे, ऊपर 11 रुपये बांध देंगे और अपनी कामना, अपनी विवाह के जो विघ्न आ रहे हैं उनमें रुकावटों को दूर करने की कामना बोलते हुए बाबा के समक्ष रखेंगे। और दूसरी जो है, आपने पीले रंग का कपड़ा लिया है, उसके अंदर एक नारियल और पीली हल्दी जो गांठ होती है वह है, एक कौड़ी और 11 रुपये लपेट कर वही बाबा के सामने रख देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे द्वारकाधीश, हमारे परिवार के सदस्य की विवाह में बाधाएं आ रही है, विवाह रिश्ते होते होते टूट रहे हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं बाबा आप कृपा करके उन्हें दूर करें, हमारा भी विवाह करने में सहायता करें ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके और हमारा भी जग में परिवार हो, नाम हो। इस प्रकार की प्रार्थना करने के बाद यह सब आपको सुबह सुबह ही करना होगा और शाम के समय फिर से बाबा को धूप बत्ती, अगरबत्ती, गूगल धूप दिखाकर उन दोनों नारियलों को
बाबा के पूजा घर में ही ऊंची स्थान पर टांग देंगे, जहां किसी का असोच हाथ ना लगे, जूठा हाथ ना लगे। और अगर आपकी भावना सच्ची है तो 1.25 महीने के अंदर अंदर ही आपकी विवाह में जो भी अड़चने आ रही है वह बाबा की कृपा से दूर होगी। और आपको कोई अन्य कामना है, जैसे आप बाबा की जागरण कराना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन जायदाद लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, या अन्य कोई कामना है, उसके लिए आपको नारियल लेना है एक, और 1.25 मीटर सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, और सुबह ही स्नान आदि से निवृत्त होके बाबा के समक्ष अर्जी लगानी है। हे द्वारकाधीश, हे अजमल घर अवतारी बाबा, हमारे यह परिवार में अड़चन आ रही है, हम यह प्लाट लेना चाहते हैं, इनमें विघ्न आ रहे हैं, यह हम ज़मीन लेना चाहते हैं, इनमें विघ्न आ रही है, यह हम पशु वगैरह लेना चाहते हैं, इसमें विघ्न आ रही है, या हम कोई मशीनरी वाहन गाड़ी कोई ले रहे हैं, उनमें विघ्न आ रहे हैं। तो आप उन विघ्नों को बंधन करके हमारी सहायता करें, हमारी कामना है जो पूरी करें। हमारी कामना पूरी होने के बाद आपके मंदिर में 51 रुपये या 108 रुपये की प्रसाद चढ़ाएंगे, कन्याओं को भोजन कराएंगे। अगर कामना बड़ी है तो आप बाबा को जागरण भी बोल सकते हैं कि हमारा इस कामना को पूरी कर दें। हम बाबा आपके अपने परिवार में, अपने घर में आपका जागरण कराएंगे। तो इस विधि से आप इस मनोकामना आप बाबा से पूरी करा सकते हैं। और बाबा द्वारकाधीश बड़े दयालु देवता है, आपकी जो भी मनोकामना है बाबा ज़रूर पूरी करेंगे। और मित्रों, अगर आपको कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय द्वारकाधीश बाबा थाने खम्मगणी।